कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जाट समाज ट्रस्ट तेलंगाना हैदराबाद पर हुई। आपने सामाजिक समरसता का एक अनोखा उदाहरण काम किया है। जाट समाज ट्रस्ट तेलंगाना हैदराबाद की टीम सभी समाज वर्गों, समुदायों, जातियों और धर्मों को साथ लेकर चलने का जो अनूठा संगम परमेश्वर महादेव की इस नगरी में किया है, पूरे हैदराबाद तेलंगाना को तेजामय और शिवमय बना दिया है। देवों के देव महादेव जो शिव के 11वें अवतार के रूप में तेजा जी, उनकी कथा हो गई। हर वर्ग और समुदाय के कलाकारों के शानदार भजनों की वाणी हुई है और निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति जो सेवा का भाव जगाया है वो निश्चित रूप से मानवता की सेवा का परिचय है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। तो ये इंसानियत का परिचय हम सबने दिया। पिछले 5 दिन से हम सब जाट समाज की सेवा को देख रहे हैं। पहले दिन की वर्ग घोड़ा यात्रा, मंगल कलश यात्रा, पीत वस्त्रों की एक लयबद्ध और कतारबद्ध यात्रा ने देश और दुनिया में हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा दिया है। दुनिया के जितने समृद्ध देश हैं वो अपनी प्रगति का पैमाना खुशहाली से नाप रहे हैं और हैदराबाद की इस खुशहाली ने दुनिया के जितने भी रिसर्चर जो हैप्पीनेस इंडेक्स पर काम करते हैं उनके लिए एक बड़ा कीर्तिमान यहाँ पर रचा गया है। आपके यहाँ की मंगल कलश यात्रा और अनुशासन की चर्चा भारत के प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों और सारे लोगों में है। कई लोगों ने पूछा साहब ये वर्ग घोड़ा यात्रा क्या होती है। मनका साहब अपने राजस्थान में जो शोभा यात्रा भगवान के निकालते हैं बस उसी का स्वरूप है वर्ग घोड़ा यात्रा, जो अलग अलग इलाकों में बोली जाती है। और चूंकि वहाँ पर मारवाड़ के लोग विशेष है तो उस इलाके में इसको वर्ग घोड़ा यात्रा के रूप में माना जाता है। उसके बाद आपकी नगर प्रतिष्ठा परिक्रमा, उसके साथ ही सारे लोगों को आमंत्रित करना। देखो राजनीति के नेताओं को सबको केवटना बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन धूधाराम जी की मुस्कुराहट, सोनजीर पूरी टीम का इतना समन्वय, किसी को कोई एक व्यक्ति विशेष को क्रेडिट की होश नहीं, सबको साथ लेकर चलना। हैदराबाद और आसपास में जितने भी लोग रहते हैं प्रवासी राजस्थानी या मारवाड़ी ब्रदर्स, उनको बुलाया। यहाँ के स्थानीय लोगों को कहते हैं कि अधिष्ठाता सबको मान्य है। भगवान राम जब चित्रकूट गए तो वहाँ कामतानाथ जी को अपना अधिष्ठाता बनाया और कहा कि हम आपकी नगरी में रहेंगे। तो हैदराबाद के चाहे विधायक हो, मेयर हो, पुलिस अफसर हो, जुडिशरी के लोग हो, उनको अपने मान सम्मान देकर राम की परंपरा को निभाया है। इसके साथ ही सब कलाकारों ने अपनी बात रखी। राजनीति के हर दल का आपने सम्मान किया, चाहे आरएलपी हो, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, निर्दलीय हो या नए उभरते हमारे युवा नेता हो, सबकी बात को शालीनता से सुना। बड़ी बात यह है 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने भोजन जीमा है और भोजन की व्यवस्था इतनी शानदार और व्यवस्थित है। हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया भोजन व्यवस्था का, वो फेसबुक पे मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा वायरल होने वाला वीडियो है, जिसमें हैदराबाद की भोजन व्यवस्था के मैनेजमेंट को एप्रिशिएट किया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 1.25 लाख लोगों को भोजन जिमाना मामूली बात नहीं है, जिसमें जूठन 1% भी नहीं है। वरना बड़ी बड़ी शादियों में, बड़ी बड़ी चीजों में बहुत सारी जूठन रहती है, लेकिन यहाँ पर अनुशासन, 300 से ज्यादा भोजन बनाने वाले, सैकड़ों लोग परोसने वाले, हजारों लोग व्यवस्था को देखने वाले और लाखों लोग जीमने वाले। इससे बड़ा रिकॉर्ड और क्या बनेगा। और इससे भी बड़ी बात, मैंने एक बार चप्पल जूते यहाँ खोल दिए, एक बार वहां खोल दिए, लेकिन वो चीज व्यवस्थित मिली है। ये मैनेजमेंट कितना गजब का है। साथ ही न किसी का मोबाइल चोरी हुआ, न किसी के शूज चोरी हुए, न किसी की घड़ी चोरी हुई, न किसी की कोई और चीज चोरी हुई। ये ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी का बड़ा परिचय है। बड़ी बात यह है जितने भी साधु संत पधारे, किसी भी साधु संत के मुंह से किसी तरह की कोई बात, हर बात जन कल्याण और मंगल के लिए निकली है। कोई ऊंचा नीचा आसन की कोई बात नहीं आई है।
बड़े बड़े महाकुंभ और अखाड़ों में साधु भिक्षा के लिए, भेंट के लिए, राशन के लिए लड़ मरते हैं। ये मंच इतने सादगी का, इतनी सरलता का है। आप यहाँ से जाए, दुनिया के किसी भी कोने में जाए, लोग पूछे भाई हैदराबाद जाके क्या सीख के आए हो, उनके लिए जवाब है कि हैदराबाद के लोगों ने जिस तरीके का कार्यक्रम किया, प्रवासी राजस्थानी पूरी दुनिया में जो रहते हैं वो सब यहाँ से सीख के गए हैं। मैं सुबह एसपीएम ग्रैंड होटल में था तो वहाँ कई राजनेता थे, कई चेन्नई, तमिलनाडु, अपने तिरुपति, नागपुर, महाराष्ट्र, गुजरात, सूरत, राजस्थान, अलग अलग जगह के लोग थे। उन्होंने एक ही बात कही कि हमने भी मंदिर बनवाए, हमने भी प्रतिष्ठाएं की, हमने भी समाज के सम्मान समारोह कार्यक्रम किए, जिमाए, लेकिन भाई हम तो हैदराबाद वालों की व्यवस्था देख के और चकित रह गए कि हम अपने आप को इतना बड़ा समझ रहे थे कि हम ये कर रहे हैं, हम तो अभी तक इनसे 10% ही कर पाए हैं। तो ये जो समन्वय है ये अपने आप में बहुत अद्भुत है। किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर कोई शिकन नहीं, कोई उदासी नहीं और किसी तरह का कोई मतभेद और मनभेद नहीं। साध्वी जी ने कहा है कि मतभेद हो जाए लेकिन मनभेद नहीं हो। लेकिन साध्वी जी आपकी कोई वाणी का प्रताप है या जो भी है, न तो यहाँ पर मतभेद है न ही मनभेद है। सबके मन में एक बात है। राष्ट्रपति जी आई थी पाली में, चूंकि पाली वालों की संख्या ज्यादा है, स्वाभाविक है जिस इलाके के लोग एक बार संगठन में आ जाते हैं तो आगे बढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने सबको साथ लेकर चले। तो पाली के रोहित में स्काउट की नेशनल जम्बोरी हुई थी, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी। उसने पाली की धरती से एक बात कही थी जो आपके काम की बात है। उन्होंने कहा कि मैं भारत की राष्ट्रपति हूं, भारत की सबसे बड़ी पहली नागरिक हूं, लेकिन अगर मेरा जन्म या मैं राष्ट्रपति के पद पर पहुंची हूं तो मुझे पाली की धरती का, राजस्थान की धरती का एहसानमंद हूं। तो हम भी आश्चर्य किया कि ऐसा क्यों। उन्होंने कहा कि एक बार मेरे मन में मैं चारों तरफ से टूट गई थी, मेरे पति गुजर गए, बेटा जवान गुजर गया, वैराग्य छा गया, तो मैं मरने के लिए गंगा के किनारे चली गई। लेकिन किसी ने मुझे कहा कि आप एक बार राजस्थान वीरों की, सूरों की, संतों की तपोस्थली है, आप उसका भ्रमण करिए और महसूस करिए। किसी खेजड़ी के पेड़ के, पीपली के पेड़ के नीचे या माउंट आबू में जो हमारी विश्व शांति, कौन सा हूं, ओम शांति वाला है, वो आए राजस्थान में और उसने कहा राजस्थान की मिट्टी ने मुझे फिर से जीवनता प्रदान की और जिजीविषा जगी और फिर मैं आध्यात्मिक साधन अपने कर्म पथ में लग गई। समय ने मुझे पहचाना, मैं राजनीति में भी आई, मैं राज्यपाल बनी और राज्यपाल बनने के बाद में भारत के नागरिकों ने मुझे राष्ट्रपति बनाया, इसलिए इस मिट्टी की मैं कर्जदार हूं। आज पाली की धरती से बोली हुई राष्ट्रपति की बात हैदराबाद की धरती पर आकर हर कोई, राजा सिंह जी साहब हो, चाहे हमारे अन्य राजस्थान के नेता आए, सबने एक ही बात कही कि हैदराबाद की इस धरती पर लोगों ने इतिहास रच दिया है। ये स्वर्णिम इतिहास है, नए भविष्य का इतिहास है। और बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे थे कि भाई मंदिर बनाने से क्या होगा, देवालय बना रहे, इसकी जगह कोई स्कूल बना देते, कॉलेज बना देते, इतने लोगों को जिवाने से क्या होगा। तो उनके लिए जवाब है, हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र है महादेव, देवों के देव महादेव, जो जहर को भी पीना जानते हैं। हम हर बात को सहन करना भी जानते हैं। और कल दाती महाराज कह गए कि मंदिर के बाद यानी शिवालय के बाद शिक्षालय की बारी आ रही है, लेकिन हमारी आस्था मजबूत होगी तो हम सब कुछ कर लेंगे। दुनिया में दो बड़ी चीजें हैं, इवेंट और मूवमेंट। इवेंट इन कार्यक्रमों को बोलते हैं, हर मूवमेंट जब वीआईपी फंक्शंस में कोई आते हैं। इवेंट और मूवमेंट जहां होता है वहां सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। आपने दोनों काम किया है, इवेंट भी किया और वीआईपी मूवमेंट भी करवाया, इसलिए सरकार भी आपके साथ आई, नेता भी आए, साधु संत भी आए, कलाकार भी आए, जनता भी आई। और बड़े बुजुर्गों से लेके माता बहनों और बच्चों का मैंने इंटरव्यू किया एज ए मीडिया पर्सन। हर बालक के, हर माता बहन के, हर बुजुर्ग के चेहरे पर ऐसी खुशी थी। उन्होंने कहा भाई मैं तो न्याय ले गया, कुंभ गियार नहीं आओ की कोई चिंता कौन है, लेकिन यो महादेव को कुंभ स्नान कर लिया, ईसु बड़ो पुण्य और काय कोने में आनंद आ गया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इस मंच से मैं निवेदन करता हूं कि हमारी जितनी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा है उसको, जैसा साध्वी जी ने आह्वान किया, ओमगिरी जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, मौनी महाराज जिन्होंने 27 वर्षों की मौन तपस्या के बाद पाली की धरती पर ही उन्होंने मौन खोला है। ऐसे महान तपो संतों की ये आसन रहा है
इस हैदराबाद जाट समाज को मैं एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए, सबको साथ लेकर चलने के लिए हिंदी माध्यम में, अंग्रेजी माध्यम में, राजस्थानी में और तेलुगु में 4 भाषाओं में इस पूरे कार्यक्रम की आधा घंटे की डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, जिसको देखने के लिए दुनिया देखेगी और उसको पता लगेगा कि इवेंट मैनेजमेंट क्या होता है और समाज की एकता की ताकत क्या होती है। जो जिस भाषा में उसको सलीके से समझ सके उसके लिए प्रस्तुत करेंगे। और पूरे भाइयों ने जो प्यार सम्मान सबको दिया है वो अद्भुत है, आनंद है। हमने राष्ट्रपति के सबके फंक्शन देखे, लेकिन इस फंक्शन का कोई सानी नहीं है। उम्मीद है और कोई बंधु समाज के लोग मिलकर इससे भी और बड़ा इतिहास रचेंगे। उम्मीद करूंगा जैसे सचिन तेंदुलकर, सहवाग अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ते हैं, हो सकता है कि अपना रिकॉर्ड ये फिर से एक नया इतिहास रच के तोड़े। और इसी के साथ में 2 लाइनें सबको साथ लेकर चलने की कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, सेवक जन बना जाओ। आनंद आयो रे सास्याही रे, आनंद आयो सतगुरु जीवा पर बरसायो। आनंद आयो रे सतगुरु जीवा पर बरसायो। आनंद आयो रे। जब सखिया होता होत बनायो रे, ज्ञान को चंद ज्ञान सोम लियो मंगल छायो रे। आनंद आयो रे राम आनंद आयो रे, आनंद आयो रे, सिद्धि मां पर भगवत आनंद आयो रे। और आप सबकी भक्त और भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद।